चंद लोग ही रहेंगे रूम में। आप इजाजत दीजिए सही ये जाके बहुत जी बारकल्ला बारकल्ला जाइए जाइए। मत उठिए, आप लोग मत उठिए। अच्छा आप बैठिए, आप बैठिए, आप लोग मत उठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, जितने लोग हैं आप लोग बैठिए, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। जो जिसका रिश्तेदार पटीदार आया हुआ है अपना हार फूल माला सब लेकर के अपने अपने कमरे में चले जाओ। अब जो लोग बैठे हैं वो अपना बाजा बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीने गुम्बदे खजरा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तकरीबन 2 साल से हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी के हवाले से हाफिज़ अफसार साहब जो हमारे मकराना में दीन और सुन्नियत की खिदमत अंजाम देते थे, और आज की तारीख़ में आपके इसी शहर में अपने घर के पास उन्होंने मार्बल की दुकान कर रखी, वो राब्ते में थे। तो 2 साल के बाद उनकी तकरीर की तारीख़ ये मिली। साथ ही अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, ख़तीब एशिया व यूरोप, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाकिर अली साहब क़िबला नूरी। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कब तक बेदार रहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का इलाका ऐसा है जहां पर स्टेज पर ही फजर की अजान होती है। ये तल्ख तजर्बा भी है। हमारी शब्बेदारी का भी एक अलग रिकॉर्ड है। रात भर हम जगा लेते हैं कौम को, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा पाते।
और हमसे ज्यादा जलसा मुल्क हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, यानी कि हम सुन्नियों से ज्यादा। मगर ये ताज्जुब बालाए ताज्जुब है, जो कौम सबसे ज्यादा जलसा करती है वही कौम सबसे ज्यादा जाहिल है। चाहे दीन के मामले में हो, चाहे दुनिया के मामले में हो, चाहे सियासत के मामले में हो, चाहे माश व मईशत के मामले में हो, आलमी नुक्ते नज़र पर, आलमी मंजरनामे पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। जहां कोई दिखता है वो कोई गैर ही होता है। डॉक्टर इकबाल ने गालबन इसीलिए कहा था, उड़ा ली तूतियों ने, कुमरियों ने, इन दलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जब तकरीरें समातों की दहलीज पर बोझ बनने लग जाएं और मार मार के कौम को जगाया जाए, सुभान अल्लाह, कहलवा कहलवा करके मरी हुई कौम को जिंदा किया जाए, तो ये बड़ा क़यामत खेज मंजर होता है। शायद हम उस लम्हे में दाखिल हैं इस वक्त। एक हाफिज़े कुरान को तरावी सुनाना होता है तो उसे सवा पारा या 1.5 पारा तो सुनाना ही सुनाना, चाहे कोई सुने, चाहे सोता रहे खड़े खड़े, चाहे जो भी करे, उसे सुनाना है। ये घड़ी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है जब हम कौम से मुखातब होते हैं कि हमें तकरीर याद नहीं होती है। हम कौम का चेहरा देखते हैं, शांति पूर्वक बैठा हुआ माहौल देखते हैं, तब कुछ कुछ समझ में आता है, बत्ती जलती है कि मुझे कुछ कहना है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं और थोड़ी सी मेरी भी तकरीर सुन लें, ठीक है ना। खुतबे मुशर्रफा के बाद मैंने कुरान पाक की 2 आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान वो कामिल किताब है जो अक़वाम आलम को हिदायत देने के लिए तशरीफ लाई है, कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई है। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? मेरी तकरीर इल्म के हवाले से होने को है। हमने उस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए मखसूस कर दिया है। जब कोई मरता है ना, तब दारुल अमजदिया कदम रसूल में मरे हुए शख्स का बेटा या उसका बाप या मरी हुई बीवी का शौहर तशरीफ लाएगा। नाजिम साहब, कारी मोहसिन साहब, जनाब मौलाना साहब, हमारे अब्बा मर गए हैं, हमारी अम्मा इंतकाल फरमा गई हैं, हमारा बेटा जो है ट्रांसफर हो गया है, तो कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कुछ चूं चां किया कि यार थोड़ा भी पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी के वक्त में कुरान खानी करवा देंगे, तो फिर अगले साल से चंदा बंद। अगर हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए कुरान खानी अभी नहीं करवाई ना, तो चंदा बंद कर देंगे। तो क्या कुरान तुम्हारे अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए सिर्फ आया है? कुरान का मकसद हमने फरामोश कर दिया। कुरान हिदायत देने के लिए आया था, ये अलग बात है। फीहे शिफाउल लिन्नास,
अल्लाह ने इसमें शिफाए कामिल रखा है। ये मुर्दों के लिए बख्श दे जा पढ़ करके तो अल्लाह बख्शिश का परवाना देता है, अगर कबूल कर ले तो ये अलग बात है। लेकिन अगर हमने सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए ही कुरान को मखसूस कर रखा है तो हमसे बड़ा अहमक और गधा कोई नहीं है। हाँ, पूरे मुल्क के मदरसों का यही हाल हमने देखा है कि अगर बख्शिश के लिए कुरान खानी का एहतमाम नाजिम ने नहीं करवाया तो समझ लो कि अगले साल से चंदा बंद हो जाएगा। जिस कौम की इतनी हल्की सी सोच हो, लिमिटेड सोच हो, वो कौम क्या अक़वाम आलम के सामने टिक सकती है? बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया है और बख्शिश का ठेका मौलाना ले रखा है क्या? खेती तुमने तुम्हारे नाम वरासत करवा लिया, मकान तुमने लिखवा लिया, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस सब तुम्हारे जेब में चले गए और मौलाना को 50 रुपए में बेटा टिका देता है। हाँ हजरत बख्शवा दीजिएगा और ये कोई लड्डू मंगा लीजिएगा, बुंदिया मंगा लीजिएगा और मखाना मंगा लीजिएगा, इस पे फातिहा दिलवा लीजिएगा। वाह रे वाह, क्या लॉजिक तुम्हारी है यार, क्या दिमाग की बत्तियां गुल हो गई कौम की। तुम्हें ये पता चलना चाहिए, एक तालिबे इल्म, एक आलिम दीन अगर कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों से उठा लेता है। तुमने मदरसों को बहुत हल्के में लिया है, बहुत हल्के में। ये मदरसे जिस दिन बंद हो जाएंगे ना तो ना टोपियां सर पे दिखेंगी, ना दाढ़ियां चेहरे पे होंगी, ना कलमे का नूर दिल में होगा, ना आंखों में गुंबदे खजरा का सुरूर होगा, ना पेशानियों में वकार के सजदों के निशानात होंगे, और ना ही हमारी कौम का हाल और मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ना मस्जिदों के मिनारे से सदाए लाहूती अल्लाह अकबर की सदा गुजरेगी और सुनाई देगी, और ना ही कुरान पढ़ा जाएगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो बड़ी बारीक नजर है दुनिया की इन मदरसों के ऊपर। कभी कागज जांच किया जा रहा है, कभी जमीन की पड़ताल चल रही है, कभी मौलवी के मार्कशीट की जो है प्रक्रिया देखी जा रही, कहां पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, कितने साल पढ़ाया है, इस लायक है कि नहीं है, और अगर रख लिया किसी ने तो किस बेस पे रखा है। इस काम में दुनिया लगी हुई है और हमारी कौम भी अपने काम में लगी हुई है। अगर हमारे बाप की कुरान खानी न करी तो चंदा बंद। कितनी हैरत की बात है यार, कितनी हैरत की बात है। हमारी कौम गरीब नहीं है, बहुत मालदार है, बहुत मालदार है, मगर पैसों का मिसयूज है, मिसयूज। हमारी कौम के पैसे कव्वालियों पे, मुकाबले की कव्वालियों पे, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, एक कव्वालीदार एक कव्वालीदार बीच में कव्वाला, मुशायरों पे, गजलिया मुशायरे, हजलिया मुशायरे, नातिया मुशायरे, तरही मुशायरे। मर्दों से दिल नहीं भरा तो बेहया औरतों को उठा लाए मुशायरे में, और फिर वो बड़ी एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं सज धज के आती है, ऐसे वो मैडम तशरीफ लाती हैं। तो फिर जनाबे मोहतरम अनाउंसर महोदय कहते हैं, जी जरा है आपकी बहन समझिए इन्हें। कौम के लोगों पगला गए हो। मजारों का उर्स करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। साल के 365 दिन पर अगर बुजुर्गों के उर्स डिवाइड किए जाए ना, एक एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। हमारी कौम पैसा यहां खर्च कर, जितने मजारों पे फूल की, चादर की, गागर की, झूमर की, धागे की दुकानें, ये सब खादिमों की होती हैं। ये चढ़ी, ये उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी, फिर उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी।
एक चादर जब तक 1000 मर्तबा न बिक जाए, अरे ओ लोगों जिनकी तोंदे भरी हुई हैं उन्हीं तोंद में और ठूस रहे पैसे। कभी आओ इन मदरसों की तरफ देखो, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा कितनी गुर्बत के आलम में पढ़ते हैं। कभी आओ देखो यहां पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। वैसे भी हमारी कौम मदरसे में ऐसे बच्चों को भेजती है जो कहीं नहीं चलता है ना, किसी स्कूल में नहीं चला, कॉन्वेंट में नहीं चला, किसी कॉलेज में नहीं चला, तो वो सीधे लेके आए, नाजिम साहब किबला, कारी मुहसिन साहब आप तो यही डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला, यही डाल लीजिए। अच्छा गोरा गोरा लड़का पैदा हुआ ना, आंखियां बड़ी बड़ी हो ना, तो दोनों अब्बा अम्मा इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, और किसी की एक आंख छोटी एक बड़ी हो गई, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इसे हाफिज जी बनाएंगे। मंद बुद्धि का बच्चा हुआ उसे हाफिज जी बनाएंगे। हम भी मदरसे में रहते हैं ना, मदरसों को देखते हैं, 4 वरक पहले का फट गया सन्नन कुरान का, 4 वरक बाद का, तब भी माँ इतनी कमीनी है वो 20 रुपया का नया या सन्नन कुरान नहीं दिला पाती उसको, इल्ला माशाअल्लाह। और वो भी फटी फटी बनियान, फटी फटी चड्डी, और दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती है, ऐसे पहुंचता है ना तो जैसे आरा रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ भी खाता है, ना उसके लिए कोई टिफिन है, ना उसके लिए कोई चॉकलेट है, ना उसके लिए दिन के खर्चे का पैसा है। मार के भगा करके मदरसे में भेज देती, 4 घंटा मौलवी का दिमाग चाटेगा, अपन को फुर्सत मिल जाएगा। और जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो लॉयर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, 4 बजे मां जागती, 4 बजे सुबह, नहलाना धुलाना, जूते में पॉलिश करना, मोजा इकट्ठा करना, गुस्ल फरमाने के बाद काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई वाई पहनाना, बढ़िया से बाल संवार वंवार करके, क्रीम पाउडर लगा करके, और फिर स्पेशली टिफिन में अंडा, पराठा, चॉकलेट, अलग से पैसा, हाँ बेटे खा लेना, इसको रख लेना, ये पैसे खर्च कर लेना, फिर कोई जरूर बता देना बेटे। अब उसके बाद गुड्डू के पापा को जगाती हैं, अरे उठिए ना, उठिए, स्कूल का वक्त हुआ जा रहा है। वो बेटा आंखें मींचता हुआ उठता है, और इसी हाथ में सवेरे सवेरे जिस मर्दूद की आंख नमाज के लिए नहीं खुलती है ना, वो कॉलेज में जाने के लिए बच्चों को भेजने के लिए बड़ी जल्दी उठ जाता, कि बेगम की डांट पड़ेगी ना, भुर्र से स्टार्ट किया मोटरसाइकिल और धड़ाधड़ छोड़ के आता, लेके आता है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, जब तू मर रहा होगा ना, और डोकरा बुड्ढा और बुड्ढी माँ जब तू मरने लगेगी ना, तो तेरा डॉक्टर लड़का कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर वकील जो शहजादा है ना, वो काली काली कोट पहन करके, काला काला टाई लगा करके, काला काला कलम लेकर के, काला काला काम कर रहा होगा। जब तुम मर रहे होगे, तुम्हारा इंजीनियर लाडला जो होगा ना, वो कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई पुल का ऑर्डर पास करवा रहा होगा, तेरी सांस अटकी होगी ना गले में, अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी पढ़ते हो कुरान को? हाँ, जब जान गले में अटक जाए फिर क्या कहते हो, और किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, कारी मुहसिन साहब को बुलाइए, फलाने मौलाना साहब को बुलाइए, यासीन पाए यासीन। अल्लाह भी क्या कहता, हाँ जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता वकीला मन राग, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो मरने वाला जान लेता है कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़,
ओ दुनिया के इंसान, रब की तरफ तुझे पलट कर जाना है। तो उस मौके पे ये सारे लाडले शहजादे तुम्हारे उल्टे सुल्टे काम कर रहे होंगे, और वही लड़का जिसकी एक आंख छोटी थी, एक बड़ी थी, एक लंगड़ी टांग थी, एक ठीक थी, हाँ, थोड़ा काला कलूटा था बेचारा, जिसको चड्डी नहीं मिली थी, चड्डी मिली तो बनियान नहीं मिली थी, हाँ, जिसे टॉफी तुमने नहीं दी थी, जिसको ढंग से कपड़े तुमने नहीं दिए थे, जिसको तुमने उसके टिफिन को सजा के नहीं दिया था ना, वही बेटा कुरान लेके बैठेगा और अल्लाह से दुआ करेगा, मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, या अल्लाह या तो इसकी रूह आसानी से निकाल दे अगर वक्त पूरा हो गया, वरना सेहत कामिला अता फरमा दे। पता है आपको, नबी तो फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर आदमी वो जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। तुमने क्या समझा है जो कुरान सीखते और सिखाते हैं वो बहुत ही गरीब और कमजोर होते हैं, नादार और लाचार होते हैं? तुमने ये समझा है? नबी ने एजाज बख्शा है, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला, ये दुनिया में सारी कौमों में सबसे ज्यादा बेहतर और अफजल होता है कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला। पढ़िए कुरान,